अगर आपके पास कार है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी की इंपॉर्टेंस भी पता होगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आपके कार को वैरायटी ऑफ रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर आपके कार का कोई डैमेज होता है ड्यू टू एक्सीडेंट या फिर नेचुरल कैलामिटी, या अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। इवन अगर थर्ड पार्टी पर्सन को कोई इंजरी होती है या फिर उसकी प्रॉपर्टी का कोई डैमेज होता है, तो यहाँ भी कवरेज मिल जाती है टू दैट थर्ड पार्टी। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिन्यू करवाते हो तो आपने एक टर्म सुना होगा विच इज IDV, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी आप पॉलिसी रिन्यू करवाते हो। ये इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू वो कवरेज अमाउंट होता है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर अगर आपकी गाड़ी का डैमेज हो जाता है जो कि रिपेयर नहीं किया जा सकता। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत रिसर्च करते हो और आप देखते हो कि ये IDV डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट होता है। एक्चुअली ये IDV फिक्स नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी वो IDV शो करती है जो रिकमेंडेड होता है या फिर लोएस्ट IDV होता है। आपको ये IDV अपने हिसाब से सेट करना अलाउ किया जाता है विद सर्टेन लिमिटेशंस। लेकिन ये IDV आप कैसे सेट कर सकते हो फॉर योर ओन व्हीकल ताकि आपको क्लेम के टाइम पर कोई ट्रबल ना फेस करनी पड़े। IDV के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये IDV डिफरेंट क्यों होता है डिफरेंट वेबसाइट पर, इवन आप सेम डिटेल फिल करते हो अपने व्हीकल की, और आप एक सफिशिएंट IDV कैसे चूज कर सकते हो फॉर योर व्हीकल। इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले शॉर्ट में ये जानते हैं कि IDV क्या है। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, ये आपके व्हीकल की वो वैल्यू होती है जिसे आप डिक्लेयर करते हो जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो। ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के प्रोसेस का पार्ट होता है। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीद रहे हो तो वहां आपको रिकमेंडेड IDV शो होता है ऑन द स्क्रीन, या फिर अगर आप डीलर से IDV ले रहे हो तो वो भी आपको रिकमेंड करते हैं IDV आपके व्हीकल का, एंड दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस ओनली। ये लोएस्ट और रिकमेंडेड IDV जो होता है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं इस IDV का कैलकुलेशन डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पर करती हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है मेक, मॉडल और वेरिएंट ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट इज योर सिटी। द नेक्स्ट इज ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, जब व्हीकल मैन्युफैक्चर हुआ है। अनदर इज रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ द व्हीकल। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर IDV कैलकुलेट किया जाता है। ये डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट IDV क्यों रिकमेंड करती हैं? देखो, हर इंश्योरेंस कंपनी का अपना अलग मेथड होता है IDV को कैलकुलेट करने का, और जो अमाउंट वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाता है उसमें 5 से 10% का डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस दो रीजन से हो सकता है। एक, ये जो IDV वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है डन बाय इंश्योरर, इसीलिए ये एक फिक्स नंबर नहीं है बट इट इज अ रेंज। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने IDV कैलकुलेट किया फॉर अ मारुति डिजायर with a specific make, model, variant, year of manufacture and city with the range between 4.60 lakh to 5.10 lakh। और इसका दूसरा रीजन ये है कि जो IDV डिस्प्ले किया जाता है उसका भी मेथड डिफरेंट होता है फॉर ईच इंश्योरेंस कंपनी। कुछ इंश्योरेंस कंपनी IDV का हाईएस्ट अमाउंट डिस्प्ले करती हैं ऑन देयर वेबसाइट, और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज IDV का लोएस्ट अमाउंट डिस्प्ले करती हैं ऑन देयर वेबसाइट। नाउ लेट्स नो कि अगर आप रॉन्ग IDV चूज करते हो तो इसका क्या असर होता है। देखो, IDV आपके कार की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसे आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करना अग्री करती है अगर आप क्लेम फाइल करते हो। तो ये मैक्सिमम अमाउंट आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको तब पे करती है जब आपकी कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, व्हेन इट इज इन इरिपेयरेबल कंडीशन, या फिर अगर आपकी कार चोरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन ने कार खरीदी और उस कार के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसका IDV उसने सेट किया 5 लाख। अब कुछ महीनों बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। अब वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगता है। अब उसकी इंश्योरेंस कंपनी उसको 5 लाख रुपीस पे करती है, विच वॉज द मैक्सिमम IDV ही चोज। बट अगर आप हाईएस्ट या लोअर IDV सेट करते हो तो इसका क्या असर होता है। देखो, अगर आप हाईएस्ट IDV सेट करते हो तो आपको हाई प्रीमियम पे करना होगा, बट रिमेंबर, अगर आप क्लेम करते हो तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट पे करेगी बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ लॉस, नॉट बेस्ड ऑन द IDV यू चोज। और अगर आप लोअर IDV सेट करते हो तो यहाँ आप अपने व्हीकल को अंडर इंश्योर करते हो, मतलब आप अपने व्हीकल की कम वैल्यू लगाते हो, और अगर आपके व्हीकल को इन फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली कोई भी डैमेज हो जाता है विच इज ह्यूज डैमेज, तो यहाँ आप इसे रिकवर नहीं कर पाओगे विद द लेस अमाउंट यू चोज ऑफ IDV। आप अपने व्हीकल के लिए बेस्ट IDV अमाउंट कैसे चूज कर सकते हो। देखो, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप जब भी देखते हो डिफरेंट वेबसाइट पर डिफरेंट IDV होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो।
तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला है टोटल अमाउंट जो आपने पे किया है अपने व्हीकल के लिए इंक्लूडिंग एसेसरीज बट एक्सक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेस। इसमें से आप माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, आपका आईडीवी आ जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन अमाउंट आपके व्हीकल की गिरती हुई वैल्यू है। मान लो कि आपने आज की डेट में 20 लाख की एक कार खरीदी। अगर 3 महीने बाद उसे आप सेल करते हो तो डेफिनेटली आप 20 लाख में उसे सेल नहीं करोगे। मान लो कि आपने उस कार के लिए 18 लाख रुपीज में उसे सेल कर दिया। अब ये जो 2 लाख रुपए कम है, ये आपके व्हीकल की गिरती हुई वैल्यू है। दिस इज डेप्रिसिएशन अमाउंट। ये डेप्रिसिएशन एज बेस्ड फैक्टर पर कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि कोई भी चीज यूज के साथ और वक्त के साथ पुरानी हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी इस डेप्रिसिएशन की लिस्ट आपको प्रोवाइड करती है या तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या फिर उनकी वेबसाइट पर। मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज आईडीवी कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लिस्ट यूज करती हैं। ये स्टैंडर्ड लिस्ट यहाँ है। आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि अगर आपका व्हीकल 6 महीने तक पुराना है तो उसकी वैल्यू 5% गिरेगी। मीन्स 5% depreciated amount will be there to calculate the IDV of your vehicle। अगर आपका व्हीकल 6 महीने से 1 साल पुराना है तो उसकी वैल्यू 15% कम होगी। एंड सो ऑन यू कैन रीड इन दिस लिस्ट। बट अगर आपका व्हीकल 5 साल से ज्यादा पुराना है तो यहाँ नेगोशिएशन हो सकता है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज 5 साल से पुराने व्हीकल के लिए डेप्रिशिएटेड अमाउंट काउंट नहीं करती हैं टू कैलकुलेट द IDV ऑफ योर व्हीकल। तो इस डेप्रिशिएटेड अमाउंट की लिस्ट को आप यूज कर सकते हो इन द अबव फॉर्मूला वी डिस्कस। और हाँ, अगर आपको ये थोड़ा मैथ्स कैलकुलेशन लगता है एंड यू फाइंड इट कंफ्यूजिंग तो इसका दूसरा मेथड भी है जिसे आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द IDV। आप सिंपली किसी भी कार रीसेलिंग वेबसाइट विजिट कर सकते हो और अपने व्हीकल की वैल्यू वहां देख सकते हो। एंड आफ्टर दिस यू कैन सेट द IDV ऑफ योर व्हीकल ऑन द वेबसाइट वेयरएवर यू वांट। और एक चीज और, जब आप IDV सेट करते हो फॉर योर व्हीकल, मेक श्योर कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद आप उसे रीचेक कर लो। अगर आपने अपने व्हीकल का इनकरेक्ट IDV सेट किया है एंड यू रियलाइज इट लेटर आफ्टर बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपने एक हायर अमाउंट सेट किया है देन द रीसेल वैल्यू ऑफ योर कार, देन इट इज ओके, यू डोंट नीड टू बी पैनिक हियर, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने अग्री किया है इस अमाउंट के लिए और आपको इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू की है। लेकिन अगर आपने एक सिग्निफिकेंटली लोअर अमाउंट सेट किया है एज एन IDV, तो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंस्टेंटली इन्फॉर्म करना है और उनसे इस चेंज के लिए रिक्वेस्ट करनी है। डेफिनेटली आपको एडिशनल प्रीमियम यहाँ पे करना होगा। और हाँ, यहाँ चांसेस है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल भी कर दे। ऐसे में आप डेफिनेटली किसी और वेबसाइट से इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। इससे पहले कि आप अपने व्हीकल के लिए IDV सेट करो, इन 4 बातों का ध्यान रखो। पहला, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द रीसेल वैल्यू ऑफ योर व्हीकल। दूसरा, जो रिकमेंडेशन वेबसाइट्स देती हैं आपको अबाउट IDV, आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, आपको IDV वो लेनी चाहिए जो इक्वल टू मार्केट वैल्यू है ऑफ योर व्हीकल। और चौथा है प्रीमियम। जिस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट IDV आपको बताती हैं, उसी तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स आपको डिफरेंट प्रीमियम भी बताती हैं, तो आप इस पर भी ध्यान दो। सो दीज आर द रीजंस कि क्यों डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट IDV शो करती हैं। अगर आपको भी अपने व्हीकल का IDV चूज करना है, मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान दें ताकि आप क्लीन सेटलमेंट के टाइम पर किसी प्रॉब्लम में ना रहो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग इट।